हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। किसी विलेज के 200 फैमिलीज के ऊपर सर्वे किया गया और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो रिकॉर्ड किया गया इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो आपके सामने है। जैसे 1000 से 1500 तक कितने फैमिलीज का खर्च है वो 24 है। 1500 से 2000 कितनी फैमिलीज का है वो 40 है। तो क्या करना है हमें, we have to find the modal monthly expenditure of the families. Also we have to find the mean monthly expenditure, means दोनों measures of central tendency हमें पता करनी है, mean and mode। तो जैसा कि आप जानते हैं मोड पता करने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए होती है। और मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज मॉडल क्लास। अगर आप इन सभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 40 हमें यहां पर सबसे ज्यादा मिल रही है, तो यही क्या होगी, आपकी मॉडल क्लास होगी। सो हमने देखा कि 40 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और वो कौन से क्लास इंटरवल से बिलोंग कर रही है, 1500 टू 2000। सो मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी 1500 टू 2000। और L अब हमें चाहिए होगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 1500। F1 is the frequency of the model class, that is 40। F0 preceding class of the model class की frequency, that is 24। F2 succeeding class की frequency है, that is 33। and H is 500। so easily we replace these values in the formula of mode, that is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiply by H। just replace the values, do the calculation and you will get your answer in your hand। so here up to 3 places of decimal we have calculated, and when we have to round off up to 2 places of the decimal, then what we do, we look at the third digit of the decimal। और ये हमारी क्या है, 5/5 से यदि बड़ी होती है तो सेकंड प्लेस की डिजिट में हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। वही हमने किया यहाँ पर। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1847.83। देयरफॉर मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹1847.83। नेक्स्ट हम देखेंगे मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसका। तो देखिए इसमें हम मीन के लिए इस्तेमाल करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। यस, अज्यूम मीन से जो तीसरा मेथड था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, उसके थ्रू मैं इसका यहां पर कैलकुलेट करने वाला हूं। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास जो क्लास इंटरवल है या फ्रीक्वेंसीज है उनकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है तो हम स्टेप डेविएशन की मदद से कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो देखेंगे आप कैसे करेंगे। आप चाहें तो इसे अज्यूम मीन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा आपके लिए लेंथी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द xi, दैट इज क्लास मार्क फॉर ईच क्लास इंटरवल। देन वी हैव टू फाइंड द मिडिल मोस्ट क्लास। मिडिल मोस्ट क्लास यहां पर हमें फाइंड करनी है। अब आप देखेंगे कितनी क्लासेस हैं, यहां पर 8 क्लासेस हैं। तो 8 मतलब इवन है। इवन वाले केस में हमें कोई एग्जैक्टली मिडिल मोस्ट क्लास नहीं मिलती हैं, 2 क्लास हमारी मिडिल मोस्ट होती हैं। तो ये 2 क्लासेस हमारी मिडिल मोस्ट होंगी। इसमें से आप किसी भी क्लास के क्लास मार्क को अज्यूम कर लेंगे एज अ मीन। तो हम इसको करते हैं 2750 को। अब हम इसके साथ डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज xi माइनस ए। सभी क्लास मार्क में से इसको माइनस करेंगे। 1250 में से 2750 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, और ऐसे नीचे नीचे 0 और फिर प्लस में आने शुरू होंगे। अब देखिए अगर हम अज्यूम मीन से करते तो फिर हम यहाँ पर FIDI एक नया कॉलम बनाते। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर हम FIDI मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 है। पहले 1250 था, FIXI निकालते और अब तो और भी बड़ा हो गया, 1500 मल्टीप्लाई और बड़ी हो गई है। तो फिर हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन और इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन में हमें क्या करना होगा, जस्ट वी हैव टू डिवाइड दिस डेविएशन बाय द क्लास साइज। जितने भी हमारे क्लास साइज सब में 500 का है, तो हम सभी जो डेविएशन है इनको 500 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा UI इज इक्वल टू DI अपॉन H। तो आप माइनस के 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे -3, ऐसे -1000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो -2। सिमिलरली आपको आगे वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप देखेंगे UI हमारा बहुत छोटा हो गया है। अब हम एक नया कॉलम बनाएंगे, दैट इज FIUI। मतलब इस बार आप इन फ्रीक्वेंसीज का सम
इस UI वाले कॉलम से करेंगे। 24 की -3 से करेंगे तो -72। पहले हमें इस 24 की इससे करनी होती है तो देखिए कितनी बड़ी वैल्यू आती, लेकिन अब चूंकि हमने इसको क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू छोटी हो गई है, मल्टीप्लाई भी छोटी हो जाएगी और इनका सम भी अब छोटा ही आएगा। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इनका सम पता करेंगे दैट इज 200 और यहाँ समेशन FI/UI पता करेंगे इस बार दैट इज -35। अज्यूम मीन में क्या करते हैं, समेशन FI/DI पता करते हैं, क्योंकि वहां पर हम ये जो कॉलम बनाते हैं FI/DI का बनाते हैं और यहाँ पर हमने एक और कॉलम बनाया है UI और FI/UI का नया कॉलम, तो उसी का हमने यहाँ सम पता किया है। और अब हम इस्तेमाल करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द मीन। इतना तो आपका ये अज्यूम में जैसा ही है, A प्लस समेशन FI, वहां DI होता है, यहाँ UI है, अपॉन समेशन FI मल्टीप्लाई बाय H। जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज and do the calculation and you will get your answer. So we can say that the mean monthly expenditure was rupees 2662.50. So this way we can calculate the mean by using step deviation method, और आप चाहे तो इसे assume mean से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, और इसमें हमें क्या दिया गया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो है वो हमें यहाँ दिया गया है 15 to 20 स्टूडेंट्स पर 3 टीचर, और 20 से 25 जो टीचर्स हैं वो 8 स्टेट्स में हैं, 25 to 39 इस तरह से आपको डेटा दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर मतलब एक टीचर पर कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कितनी स्टेट में, तो 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पर एक टीचर को पढ़ाने के लिए 15 से 20 बच्चे हैं, 8 स्टेट ऐसी हैं जहां पर 20 से 25 बच्चे हैं। इस प्रकार से आपको डेटा दिया गया है। तो वी हैव टू फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। मोड और मीन दोनों ही पता करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मोड, और मोड के लिए हमें चाहिए मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन सी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होती है वही क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। तो 30 to 35 इज द मॉडल क्लास। अब आसानी से हम L, F0, F1, F2 और H की वैल्यू पता कर सकते हैं। F1 तो हो जाएगा हमारा 10, F0 इससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 इससे अगले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, एंड L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो जस्ट राइट डाउन दीज वैल्यूज। Lower limit 30, F1 10, F0 9, F2 3 and class size H. Replace these values in the formula of mode. Do the calculation and you will get your mode in your hand. And here again we have the value up to 3 decimal places of decimal. So we round off it up to decimal 2 places or up to 1 place. So here we are going to round off this value up to 1 place of decimal, that is 30.6. So it represents that most of the states have a teacher student ratio as 30.6. means इसका क्या मतलब है, मोड कैलकुलेट किया हमने। तो मोड क्या बताता है, मोड बताता है कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो मतलब 30.6 जो रेशियो मिला है हमें टीचर स्टूडेंट का, ये ज्यादातर स्टेट्स में है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे इसका मीन, और मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा क्लास मार्क। हर क्लास के लिए क्लास मार्क कैलकुलेट किया हमने, इसको अज्यूम मीन से करेंगे। तो किसी एक क्लास को अज्यूम करना होगा एज अ मीन, और आप देखेंगे यहां पर फिर से हमारी जो क्लासेस हैं वो 8 है। तो 8 में आपकी 4th और 5th नंबर की जो क्लास होंगी वो मिडिल मोस्ट होंगी। तो इसमें से हम 4th वाली जो क्लास है उसी को क्या कर लेते हैं, मीन अज्यूम कर लेते हैं उससे क्लास मार्क को। तो हमारा जो अज्यूम मीन होगा दैट इज 32.5। अब आप इसके लिए डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा -15, -10, -5। अब चाहे तो इसे भी स्टेप डेविएशन से कर सकते हैं। आगे UI बना लेंगे जस्ट आप, दैट इज DI/H। अब इसको आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो और आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, लेकिन हम इसको फिलहाल अज्यूम मीन से ही कर रहे हैं। तो वी विल कैलकुलेट FI/DI। हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों कॉलम की और यहां पर लिख दी। जस्ट फाइंड द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड टोटल ऑफ FI/UI। गलती से यहां पर FI/UI रह गया है ये, तो इसको आप FI/DI लिख लेंगे, दैट इज समेशन FI/DI। आगे चलेंगे, अब हम ये वैल्यूज क्या करेंगे, फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। मीन का फॉर्मूला अज्यूम मीन से क्या होता है हमारे पास, A प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। और अगर हम इसे स्टेप डेविएशन से करते तो यहाँ UI आता और मल्टीप्लाई में H और आ जाता, लेकिन चूंकि हम अज्यूम मीन से कर रहे हैं तो वो हमारे पास नहीं है। कैलकुलेशन करेंगे, आप इसको माइनस करेंगे तो फिर से हमारे पास 29.215, और इसे हम राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 1 प्लेस तक तो मिलेगा 29.2। सो देयरफॉर मीन ऑफ द डेटा इज 29.2।
2. So this way we can calculate the mean and the mode of the group data easily. Just you have to remember the formulas. And now this is the time for homework. और ये जो मीन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन एन एवरेज जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है ऑल ओवर द स्टेट्स दैट इज 29.2. और जो मोड था वो क्या बता रहा था कि ज्यादातर जो रेशियो है वो क्या है, और ये ऑन एन एवरेज रेशियो क्या है वो हमें बताता है. तो आगे होमवर्क में आपके लिए एक प्रॉब्लम है. हियर द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री. ये 50 वर्कर्स है किसी फैक्ट्री के और उनकी डेली वेजेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं. वी हैव टू फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा. सो आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड आउट एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट आल्सो. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे सम अनदर प्रॉब्लम्स पर. तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए.